everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भी MPPSC द्वारा आयोजित जो साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन होने वाला है 2026 में 22 नवंबर को, जिसकी परीक्षा जो है वो MPPSC आयोजित करेगा, उससे यदि आप संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पूरा जो पार्ट बी का सिलेबस है उसका ब्रेकडाउन, आप कौन कौन सी बुक्स हैं जो यूनिट वाइज रेफर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, सारे रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे हम यूनिट वाइज। तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो के माध्यम से देने का मैंने पूरा प्रयास किया है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट में, बहुत सारे लोग मुझसे केमिस्ट्री के सिलेबस के ब्रेकडाउन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो सिलेबस है केमिस्ट्री का साइंटिफिक ऑफिसर का, उसे 18 मई को ही रिलीज किया गया, टुडे इज 19 में। ओके, तो हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं यूनिट वाइज जो आप रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको रेफर करके यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो भी खुद बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी और यूट्यूब का जो फ्री कंटेंट है उसके सहारे। ठीक है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंदर आप देख पाएंगे एग्जाम प्लान एंड सिलेबस साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एग्जाम 2026, और जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस PDF। ठीक है, ऑलराइट। आई एम सॉरी। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 150 टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पर 50 क्वेश्चंस जो जीके जीएस से रहेंगे और 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट बी से रहेंगे। ठीक है, और टोटल आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा एंड सिंगल सिटिंग में आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ओके, ऑलराइट। एंड देयर विल बी 50 मार्क्स फॉर द इंटरव्यू। आप जैसे ही रिटन एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हैं, रिटन एग्जाम का टोटल 450 मार्क्स होगा, वेयर इन देयर विल बी 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक सही अगर आपने उत्तर दिया उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रहेगा। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि साइंटिफिक ऑफिसर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, प्लीज आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि आपको खंड अ और ब, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में पृथक पृथक यानी अलग अलग 40% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है। ये आपको समझ लेना है। अगर आप SC ST OBC EWS या PH कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 10% जो है उसकी छूट मिलेगी, यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के तो आपको 40% लाना पड़ेगा, लेकिन ये उल्लेखित जो कैटेगरीज हैं यदि आप उसको बिलोंग करते हैं तो आपको 30% सेपरेट स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि जब आपका फॉर इंस्टेंस आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए उन्होंने नीचे पूरी लिस्ट भी इंक्लूड किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। जब आप साक्षात्कार के समय जाएं तो आपकी पूरी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी से संबंधित डाउट था, तो वो मैंने बता दिया है, और एलिजिबिलिटी से संबंधित एक सेपरेट वीडियो भी है जहाँ पे मैंने फॉर्म पर जाकर आपको खुद बताया है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं तो फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट ए की, सेक्शन ए की। जनरल स्टडीज का जो है वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड फिर उसके बाद इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आपको देखने के लिए मिलेगा। देन यूनिट 4 ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर, एंड देन यूनिट 5 जहाँ पे करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए एंड ICT है। ठीक है, तो देखिए इस बुक को पढ़ने के लिए, सॉरी इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप परीक्षा धाम को रेफर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो। यदि आप इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो आप माहेश्वरी की बुक को रेफर कर सकते हैं, आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा धाम आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि आप एक हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के भी हैं आप और आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, आप पढ़ने में कंफर्टेबल है, तो परीक्षा धाम में बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके साथ साथ माहेश्वरी की भी एक बुक है, माहेश्वरी की भी बुक आप रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यदि आप हैं तो। ठीक है, एंड इसके साथ अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक चैनल फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर, और मंथली करंट अफेयर ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया, वीकली करंट अफेयर ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया, इसको देखने की रोज आदत डाल लीजिए क्योंकि आपके हर एक परीक्षा में काम आने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए एंड देन जैसे हमने देख लिया जो आपका करंट अफेयर रहेगा और ICT रहेगा उसका ही इंग्लिश वर्जन है ये। ठीक है, चलिए अब मुख्य डिस्कशन पर हम आ जाते हैं जो है रसायन यानी केमिस्ट्री। ओके,
ऑलराइट। तो हम केमिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 5 यूनिट्स है विच इज डूएबल, ठीक है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पद संख्या बहुत कम है, पद बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया और आप बिना रिविजन के एग्जाम देने चले गए तो आपको आपका फिर सक्सेसफुल होना बहुत क्वेश्चनेबल हो जाएगा। आपको बहुत मन लगा के यदि आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो ही आप फॉर्म फिल कीजिए, या तो आप मत कीजिए, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यदि आप 100% अपने एफर्ट्स देंगे ना इस परीक्षा के लिए तो एक पद वो आपके लिए बना है और आपको वैसी तैयारी करनी है तो आपको कोई भी इसे क्लियर करने से नहीं रोक सकता। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें, दिस इज बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अभी हम सारी बुक्स का डिस्कशन करेंगे, पहले हम देख लें कि क्या क्या हेड्स हैं जिनके अंडर हमारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, पहले इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने के लिए मिलेगी, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स, एंड देन फॉरेंसिक साइंस। तो देखिए ये फॉरेंसिक साइंस जो पार्ट है दिस इज कॉमन, सब आप देखो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अगर सिलेबस ब्रेकडाउन देखेंगे तो फॉरेंसिक साइंस वाला जो पार्ट है वो कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये फॉरेंसिक साइंस वाले पार्ट के लिए एक बुक बता देती हूँ जो बहुत ही अच्छी बुक है। इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी है वो बुक, डॉक्टर अनु सिंगला की, ठीक है। तो उसमें ना आपको देखिए उसमें थोड़े बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं लेकिन ये फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक साइंस आपको पूरा उसमें मिल जाएगा, डॉक्टर अनु सिंगला। ओके, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक बुक मैं टैग भी कर दूंगी प्रोडक्ट लिस्ट में, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है और आपका ये सारा जो पोर्शन है ना वो उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर आप देखें फॉरेंसिक साइंस में भी आपका केमिस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस है। पेट्रोलियम, फॉरेंसिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक्सप्लोसिव एंड फायर केमिस्ट्री, जो ये वाले पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के उनको आप सिर्फ और सिर्फ ई कंटेंट के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बुक आपको इनके लिए खरीदनी जरूरी नहीं है। जो बुक्स मैं ऊपर आपको बताऊंगी ऊपर वाले यूनिट्स के लिए, हो सकता है उनमें से कई जो बुक्स हैं उनमें आपको ये सिलेबस देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। बट बेटर ऑप्शन है कि ये वाला जो पार्ट है इसको आप ई कंटेंट अवेलेबल है जो कि गूगल पर आप एक एक टॉपिक सर्च कीजिए, उससे संबंधित ढेरों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप वहां से भी इसको तैयार करके अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 1 की, विच इज बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए मैं आपको एक बात साफ तौर पर यहाँ बता दूं, आप देखिए VBT, Vesipers theory, CFT, LFT, molecular orbital theory, HSAB concept, solvent effects, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट 11th एंड 12th की केमिस्ट्री, नथिंग बट 11th एंड 12th की केमिस्ट्री, राइट। तो आपने पता नहीं मुझे, आपने जब अपने आप स्कूलिंग कर रहे होंगे तो आपने ये बुक देखी थी या नहीं देखी थी, बट एक बुक है जो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड ऑथर है, मॉडर्न एबीसी, SP जौहर सर की ये बुक है मॉडर्न एबीसी। ये पार्ट्स में आती है, पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। अगर आपके पास ये बुक है ना तो यहाँ का पूरा यूनिट 1 आपका बहुत आराम से आप कवर कर लेंगे, और यूनिट 2, और इसकी खास बात आपको पता है क्या है कि ये जो बुक है ना ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड बुक है, ठीक है। तो आपको 11th और 12th का बेसिक्स भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपका ये जो सिलेबस का पार्ट है वो भी बहुत ब्यूटीफुली कवर हो जाएगा। ओके, तो ये मॉडर्न एबीसी एक ऐसी बुक है जिससे आपका यूनिट 1 भी क्लियर हो जाएगा, यूनिट 2 भी अलग से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद आप अगर ये दोनों यूनिट्स का एक एक पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको इस मॉडर्न एबीसी की दोनों पार्ट्स में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, SP जौहर सर उसके ऑथर हैं, मॉडर्न एबीसी किताब का नाम है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने वो बुक पढ़ी होगी तो आप मेरे साथ इस फैक्ट पे अलाइन करेंगे दैट इट्स अ फैंटास्टिक बुक एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैं यहाँ पे किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप इन किताबों पर रिलाई कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनके फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल है गूगल पर, आप एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक अगर आप मॉडर्न एबीसी से अलाइन नहीं करते हैं या आप नहीं, आपको आपने पढ़ी हुई है और आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो फिर इंडिविजुअली अगर हम यूनिट वाइज देखेंगे तो के रमा राव की एक बुक है एस चांद पब्लिकेशंस की, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुली लिखी हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना 11th और 12th की केमिस्ट्री बुक अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी तैयारी करने में, इतना ईजी सिलेबस है ये, ठीक है। ऑर्गेनो मेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे मेटल टॉक्सिसिटी, मेडिसिनल यूज ऑफ
cisplatin, metal carbon bonding, 18 electron rule and its limitations, right, ferrocene catalysis, ये सारे मेटलोप्रोटीन्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके साथ केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरे पूरे आप देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स ये सीधे सीधे चैप्टर के नाम है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। अगर आपने आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, मैं आपको स्पष्ट बोल रही हूँ। हालांकि हो सकता है कि आपको ये बात सही ना लगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि यदि आपको तैयारी करनी है तो एनसीईआरटीज को एक बार उठाइए, ये सारी चीजें वहां से पढ़िए और उसके बाद दूसरे बुक्स पे जाइए, कहीं और तैयारी कीजिए। क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं बनेगा ना, आज आपने कुछ पढ़ा, सीखा, समझ गए, आप अगले दिन आप उसे भूल जाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से जाकर, और उसके बाद इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक और ऐसी बुक बताऊंगी जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स, इसके लिए ओपी टंडन की बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। नहीं तो मॉडर्न एबीसी जो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रीअरेंजमेंट देखते हैं, SN1 टाइप का, SN2, SNI, बेंजाइन को पढ़ना है आपको, आपको मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स पढ़ने हैं, एडिशंस पढ़ने हैं, हाइड्रोबोरेशन पढ़ना है। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे आपने 11th-12th में पढ़ी हुई है। केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन, आप देखिए 12th क्लास की पार्ट बी जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें सिर्फ यही यही दिया हुआ है, राइट। बायोमोलिक्यूल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स एंड पॉलीमर्स, ये जो अगर आप ये सारी चीजें, इनके लिए भी आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, यानी एनसीईआरटीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आप ओपी टंडन की बुक या मॉडर्न एबीसी जो मैंने बोल दिया है आपको, उसको आप रेफर कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बुक है। साथ में एनसीईआरटीज, इट्स एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये जो बुक्स हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ओपी टंडन की आप बुक ले लीजिए, एसपी जौहर जी की बुक ले लीजिए, श्रीवास्तव की बुक, एच एस श्रीवास्तव जी की बुक ले लीजिए, उसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे जो ये वाली पार्ट है इस यूनिट का, एफटी टेक्निक्स, FTIR, FTNMR, इट्स एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फॉरेंसिक साइंसेज, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आपको बेटर है कि आप इसे ऑनलाइन सोर्सेज से कंप्लीट करें। बहुत सारे पीडीएफ है, रिलेवेंट पीडीएफ है। ठीक है, आप उनको पढ़ के देखिए, उनमें एडवांसमेंट जो है वो पढ़ के देखिए, आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिट के आप सेपरेट सेल्फ नोट्स बनाइए, अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं ना तो इसके सेल्फ नोट्स बनाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, जब आप रिविजन करेंगे। और ये स्कोरिंग भी हो सकता है अगर सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोज़ेबार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देयर एप्लीकेशंस, अलग अलग टाइप के एटॉमिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करनी है। ठीक है, एफटी टेक्निक्स एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ये सारे, इस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है गूगल पर, आप देखिए। आप हमसे टेलीग्राम माध्यम से भी जुड़िए, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं पूरी बुक्स कोशिश करूंगी जिसका पीडीएफ अवेलेबल हो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दूंगी, फ्री पीडीएफ। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज मुझे मिलेंगे ना, आपको कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो नहीं मिल रहा, आप मुझसे पूछिए, अगर वो मेरे हॉरिजॉन में होगा, मुझे मेरे पास अवेलेबल होगा, या मैं उसे मैं देखूंगी, अगर मैं उसको ढूंढ पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली आपको देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स, अब यहाँ पे देखिए, HPTLC, GC HPLC, RPA HPLC, अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन है ये पूरा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, SM, TEM, ठीक है, थर्मल मेथड, ये वाला जो पोर्शन है, अगेन आप कोई भी एक अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक रेफर कर लीजिए, बहुत सारी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स की बुक्स अवेलेबल हैं, आपको कहीं और इधर उधर नहीं भटकना। इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक नाम भी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बहुत सारी किताबें इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स पर, आप उनको रेफर कर सकते हैं। आपको एक बुक से कुछ कंटेंट पसंद आ रहा है, सेल्फ नोट बना लीजिए, दूसरी बुक को रेफर कीजिए, सेल्फ नोट बना लीजिए। मैं काफी इनमें से जो कुछ बेस्ट बुक्स है इंस्ट्रूमेंटेशन की, उनको मैं प्रोडक्ट्स में अटैग करूंगी, अगर आप चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दोज बुक्स, ओके, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू फाइंड द गुड कंटेंट, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल एंड मॉडर्न एनालिटिकल मेथड जो है, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस, ये सारे आपको ऊपर जो बुक्स आपने रेफर किए ना उनमें ही मिल जाएगा। ओके, एंड फॉरेंसिक साइंस मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर अनु सिंगला, बचे हुए जो पार्ट है उस यूनिट के वो कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, एक और डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मेरा परसेप्शन है, और मुझे लगता है हेल्प करेगा आपको। अगर आप
चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप आपका होना चाहिए, एनसीईआरटीज को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। नवंबर में हमारा एग्जाम है। आप अभी जो 15 डेज का टाइम बचा ना, टुडे इज 19th में, ठीक है, आप लगभग 15 दिनों का समय अपने लिए लीजिए। एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स आपको लगते हैं नहीं ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कर लीजिए एनसीईआरटी टिप्स और एनसीईआरटी नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप या तो मॉडर्न एबीसी ले लीजिए या रमाराव की बुक ले लीजिए एस्टान पब्लिकेशन की, और एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, आपका जो जून वाला मंथ होगा उस पे, ठीक है। और साथ साथ में इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करते जाइए, टॉपिक कीजिए फिर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आईएससी जो है, आपने देखा होगा जैसे सीबीएसई है वैसे आईएससी बोर्ड है। आईएससी बोर्ड की जो 11th और 12th की बुक्स हैं वो भी फैंटास्टिक, बहुत 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 अच्छी बुक्स हैं वो। उनको भी आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको जो भी टॉपिक्स अगर आपको ऐसे लग रहे हैं कि आप लैग बिहाइंड करें, आपको नहीं मिल रहा है, आपको उन बुक्स में मिल जाएंगे, आप एक बार उनको रेफर करके देखिए, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन था, मुझे ऐसा लगता है ये रिसोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज मैंने देखा है इनका कंटेंट फुली टेस्टेड कंटेंट है, इसलिए मैं इन बुक्स को आपको बार बार कोट कर रही हूँ। मैं किसी भी किताब को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऑलराइट। बट मैं प्रोडक्ट्स में बहुत सारी अलग अलग जो बुक्स हैं उनको टैग कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उनको ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। मैंने आपको कहा जो भी फ्री रिसोर्स अगर पीडीएफ के फॉर्म में गूगल पर अवेलेबल होगा और आपको वो नहीं मिल रहा होगा, आप मुझसे टेलीग्राम के द्वारा जुड़िए, आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आपको वो प्रोवाइड करवाने के लिए, ओके। इसके साथ साथ यदि आप आपका कोई फ्रेंड, जैसे आप तो केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी करें, लेकिन यदि आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई सहयोगी हैं जो एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कंटेंट जो है वो 21 मई के बाद आपको प्रज्ञान वीडियो सीरीज के अंडर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसको वहां से फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारा रिलेवेंट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैं मेंबरशिप में रन करूंगी, तो आप प्रो पीसीएस चैनल के एक मेंबर भी बन सकते हैं। जो भी संबंधित कंटेंट है वो मैं आपको आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। इसके अलावा यदि आप नेट सेट पीएचडी होल्डर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में, तो उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। एमपी से संबंधित सभी अपडेट्स, सभी वैकेंसीज के डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से देने का प्रयास करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। नमस्कार।